मिडिल ईस्ट जंग के बीच आज ट्रंप का अहम संबोधन हुआ, जिसे लेकर कयास लग रहे थे कि वो कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं और उम्मीद थी कि या तो वो सीजफायर का ऐलान करेंगे या फिर ग्राउंड ऑपरेशन का। लेकिन बड़बोले ट्रंप ने अपनी तारीफों के अलावा संबोधन में ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि यह साफ कर दिया कि युद्ध रुकने वाला नहीं है। इसके साथ ही संकेत भी दे दिया कि आने वाला वक्त और भी मुश्किलों से भरा हो सकता है। तो सवाल है कि क्या जंग का क्लाइमेक्स बड़ी तबाही लाने वाला है? बौखलाए हुए ट्रंप क्या अब महातबाही मचाने वाले हैं? अगले 20 दिन क्या सबसे बड़ा विनाश लेकर आने वाले हैं? क्या युद्ध का क्लाइमेक्स सबसे खतरनाक होने वाला है? ये सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है, क्योंकि जंग खत्म होने के सारे कयासों पर आज पानी भर गए। ट्रंप देश के नाम संबोधन करने तो आए, लेकिन उसमें सीज फायर नहीं, बल्कि सिर्फ फायर ही फायर की बातें की। ट्रंप ने जो जंग शुरू की उसमें उनको तो जो नुकसान हुआ सो हुआ, साथ में उनकी लगाई आग में दुनिया की अर्थव्यवस्था जल रही है, मंदी के खतरे से लेकर एनर्जी क्राइसिस तक। लेकिन तब भी ट्रंप रुकने वाले नहीं। ट्रंप ने आज ऐलान किया कि ईरान डील के लिए नहीं माना तो अब उसके निशाने पर ऑयल डिपो होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दे दी कि अब उनका टारगेट ईरान के बिजली उत्पादक प्लांट भी होंगे। यानी अब ट्रंप ईरान के उस हिस्से पर वार करने का प्लान बना चुके हैं जो ईरान को पूरी तरह बर्बादी की तरफ ले जाएगा। ट्रंप ने जो कहा उसका ट्रेलर उनके संबोधन के पहले ही दिख गया था। ट्रंप का देश के नाम संबोधन से पहले इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया, जहां इस्फहान में एक और मिसाइल डिपो को निशाना बनाया गया। हमला कितना बड़ा और असर कितना गहरा था, ये आप हमले के बाद के इम्पैक्ट को देखकर समझ ही सकते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अब आने वाले वक्त में दिख सकती हैं, क्योंकि ट्रंप जिद पर अड़े हैं कि या तो ईरान डील करे या महातबाही झेले। एक तरफ ट्रंप ईरान को स्टोन एज में भेजने की बातें कर रहे हैं, तो वहीं ईरान भी अपने इरादे साफ कर चुका है। वो किसी भी तरह से बातचीत के लिए तैयार नहीं है, और अगर बातचीत होगी भी तो ट्रंप की शर्तों पर नहीं। अब जब युद्ध जारी है तो ईरान ने भी अपने हमले तेज कर दिए। अमेरिका भी अपनी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वॉरशिप और कॉम्बैट शिप तैनात किए गए हैं। ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी के लिए मरीन्स पहुंच चुके हैं। यूएसएस जॉर्ज बुश भी पहुंचने वाला है, और अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में EA-37B भी तैनात करने की तैयारी है। यानी ट्रंप जो अपने अड़ियल और जिद्दी रवैये के लिए जाने जाते हैं, वो अब उनकी बात न माने जाने पर कुछ बड़ा करने की तैयारी में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।